नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज में हूं मनीषा गुप्ता और सोना चांदी आपकी स्क्रीन पर लेके आएंगे क्योंकि अच्छी खासी गिरावट के साथ यहां पर कारोबार है। एक्चुअली अपने हाई से यहां पर अगर देखा जाए तो सोने में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में 28% की गिरावट है, लेकिन भारतीय बाजारों में ये गिरावट महज 18 से 19% की है। ऑफकोर्स बिकॉज रुपए में हमने डेप्रिसिएशन देखा है, उसके बाद भारत में इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ी है, तो गिरावट इंडियन मार्केट्स में कुशन होती हुई नजर आई है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आप देख सकते हैं $4100 के नीचे के कारोबार और ऑल टाइम हाई जो 5600 प्लस था, वहां से अच्छी खासी गिरावट यहां पर बनते हुए नजर आई है। काफी हद तक यही हाल यहां पर चांदी का भी है। $121 प्रति आउंस के बाद 64 के नीचे के लेवल्स फिलहाल यहां पर मार्केट्स में हैं। और भारतीय बाजारों की अगर बात की जाए तो यहां पर भी 46% की गिरावट बनते हुए नजर आई है। हमने 4,18,000 के लेवल बनते हुए देखे थे, 2,35,000 के स्तर आपकी स्क्रीन पर, और आज भी यहां पर गिरावट के साथ कारोबार। यहाँ से अब सोने चांदी में क्या किया जाना चाहिए और दिवाली तक किस तरह के प्राइसेस रह सकते हैं, इसी पर करेंगे चर्चा। और फंडामेंटल्स फैक्टर्स आप क्या वॉच करें, कैसे निवेश करें, इस पर भी लेंगे राय। हमारे साथ आनंद राठी के डायरेक्टर नवीन माथुर, कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज से अंकित कपूर, chartandtrade.com के विकास बगाड़िया एंड प्रो इंटेल ट्रेड सर्विसेज के फाउंडर दिनेश सोमानी जुड़े हैं। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर जितनी एक्सपेक्टेशन थी उससे ज़्यादा चलता हुआ नजर आया है, बाजार ने इसे फैक्टर इन नहीं किया था। और साथ ही साथ इन्फ्लेशन की चिंताएं, एक्सपेक्टेशन कि यूएस एक फेड रेट हाइक कर सकता है दिसंबर में, ये सारी चीज़ें यहाँ पर कहीं ना कहीं सोने और चांदी दोनों को करेक्शन में ले आई हैं। दिनेश जी, आप एक नियर टर्म लेवल्स यहाँ पर कैसे देखेंगे सिर्फ गोल्ड में, और अब दिवाली तक यहाँ पर किस तरह की सेंस बनती हुई नजर आएगी? जी बिल्कुल, सारे जो तेजी के फैक्टर थे सारे मंदी के फैक्टर्स की ओर मूव हो रहे हैं। जो सेंट्रल बैंक की निरंतर बाइंग हो रही थी वो रुक सी गई है, कुछ सेंट्रल बैंक ने सेलिंग भी की है। इन्फ्लेशन जो विद इन कंट्रोल था वो आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। इंटरेस्ट रेट जो घटने थे वो बढ़ने की संभावना हो जा रही है। और साथ ही साथ जो ईटीएफ्स में निवेश निरंतर बढ़ रहा था, जो जनवरी फरवरी में जो एकदम से माहौल बना था कि ईटीएफ ही बाय करना है गोल्ड सिल्वर में, अब वो विड्रॉ होने के संकेत धीरे धीरे आ रहे हैं और एग्रेसिवली विड्रॉ भी हो रहे हैं। तो ये सारे संकेत को मद्देनजर रखते हुए, और एक डॉलर इंडेक्स भी जो 9740 9750 के इर्द गिर्द ट्रेड कर रहा था वो 100 के ऊपर सस्टेन करने का प्रयास कर रहा है। अगर प्रोबेबली 100.60 का लेवल अगर डॉलर इंडेक्स क्रॉस करता है तो यहाँ पर बेस मेटल्स और बुलियंस में बिकवाली और बढ़ सकती है। तो अगर नियर टर्म में लेवल कहूँ तो मुझे लगता है कि 3880 डाउन साइड एक बार सपोर्ट ले सकता है। ऊपर में दोबारा 4450 के लेवल्स प्रोबेबली दिवाली तक हमें देखने मिल सकते हैं। तो बढ़त यहाँ पर दिवाली तक आती हुई नजर आ सकती है। अब दिनेश जी, अगर एक वर्स्ट केस सिनेरियो यहाँ पर देखें, बाजार ऑफ कोर्स ये लगता है कि एक मुनाफा वसूली आ चुकी है, ओवरसोल्ड है, 100 डेज 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे यहाँ पर प्राइसेस कारोबार कर रहे हैं, लेकिन जब मोमेंटम थोड़ा स्लो होता है तो थोड़ा सा और गिरता हुआ भी नजर आता है। डिप्स पे खरीदारी की राय कैसी है और कितना और नीचे यहाँ पर फिलहाल प्राइसेस जा सकते हैं? जी बिल्कुल, निश्चित तौर से हमने 1,95,000 के लेवल्स देखे हैं, वहां से 1,45,000 के लेवल्स अगर आए हैं तो मतलब एग्रेसिव काफी ज्यादा नीचे आ चुके हैं, 18 से 19% के आसपास में। और साथ ही साथ अगर इंटरनेशनल लेवल्स देखते हैं तो 28% के आसपास नीचे है। आई थिंक प्रोबेबली जून का ही ऐसा महीना होता है जो 26 सालों में मैक्सिमम मंदी दिखाता है। इस बार मंदी थोड़ी ज्यादा गहरा गई है। जून के महीने में पहले 10 दिन में करीबन 11% की मंदी ऑलरेडी आ चुकी है। आई थिंक यहाँ पर निवेशकों ने दोबारा लौट कर आना चाहिए। 1,42,000 1,40,000 इस दरमियान अगर गोल्ड मिलता है तो निश्चित तौर से बाय करना चाहिए। कैश मार्केट अभी डिस्काउंट में है तो ये और भी इन निवेशकों के लिए काफी अच्छा मौका है कि वहां पर जाकर खरीदारी की जा सकती है। ऑलराइट, तो स्पॉट मार्केट्स यानी कि फिजिकल मार्केट्स यहाँ पर डिस्काउंट में हैं, खरीदार बाजार में नहीं हैं, और यूजुअली ये अधिक मास भी माना जाता है और खरीदारी जो है वो 15 जून के बाद शायद लौट के आएगी और शादियों का सीजन भी वहीं से शुरू होगा। नवीन, आप कैसे देखते हैं गोल्ड की मार्केट्स को और आपकी क्या राय है, किस तरह के प्राइसेस बन सकते हैं नियर टर्म दिवाली तक? मनीषा, थैंक यू वेरी मच। मुझे भी लगता है कि मंदी थोड़ी रहेगी, पर्टिकुलरली विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल मार्केट्स। मनीषा, डॉलर स्ट्रेंथ ले रहा है और मेरे ख्याल से इन्फ्लेशनरी कंसर्न्स बने रहेंगे जब तक मिडिल ईस्ट क्राइसिस का कुछ हल नहीं निकलता। द इन्फ्लेशन नंबर जो आया है यूएस का सीपीआई डेटा विच इज अराउंड 4.2%, एक्सपेक्टेड था उसी के आसपास 4.2 के, पर 3.8 था पिछले महीने, जो इस महीने 4.2 के आसपास आया है। तो मेरा मानना ये है कि इन्फ्लेशनरी कंसर्न्स डेफिनेटली बने रहेंगे। सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट रेट्स पे हॉकिश स्टैंस रखेंगे और लग रहा है मनीषा कि फेडरल रिजर्व दिसंबर तक एक सेंट्रल रेट मतलब कि एक दर सीमा बढ़ाएगा 25 बेसिस पॉइंट से। तो डॉलर की मजबूती, मिडिल ईस्ट क्राइसिस एक तरह से देखा जाए
तो सपोर्ट दे सकता था गोल्ड को एज अ सेफ हेवन डिमांड, पर मेरे ख्याल से वो अभी हो नहीं रहा है. इट इज मोर टू डू विद एलिवेटेड yields on bonds and the dollar appreciation. So overall, the trend remains pretty much as of now on the immediate basis bearish. We can see on एवरेज भी मतलब कि इस वीक नीचे की दरों पे तोड़ा है, तो 3,800 के आसपास के लेवल्स डॉलर टर्म्स में दिख सकते हैं. और अगर इंडियन मार्केट्स की बात करें तो पहला सपोर्ट लेवल अभी के भाव जो 147 के आसपास है, 1,44,000, और अगर वो तोड़ता है तो 1,39,000. बट सेल ऑन राइज वुड बी द स्ट्रैटेजी फॉर अ डे और टू. सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी यहाँ पर नियर टर्म के लिए है, और ऑफ कोर्स आगे जो लॉन्ग टर्म है यहाँ पर अभी भी सबको लगता है कि सपोर्ट बरकरार रह सकता है. अंकित, आप कैसे देख रहे हैं ऑन चार्ट्स यहाँ पर गोल्ड के प्राइसेस को, और आपको क्या लगता है बेस्ट केस सिनेरियो, वर्स्ट केस सिनेरियो सोने के लिए क्या उभर सकता है? किसी को लेना हो तो क्या करें, और किसी को मुनाफा वसूली करनी हो तो क्या लेवल्स वॉच करने चाहिए? गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. गोल्ड की बात करें तो गोल्ड इस समय काफी नेगेटिव हो चुका है. $4,200 नहीं तोड़ना चाहिए था, इसने 4,200 का लेवल ब्रेक कर दिया है और काफी यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है. अब मैं लगता है जैसे मैंने दिनेश सोमानी जी ने बोला, मैं उनकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि यहाँ पे अभी $50 से $100 की गिरावट मैक्सिमम यहाँ पे और दिखा सकता है. उसके बाद एक पुल बैक लेगा, क्योंकि हमने देखा है काफी अच्छी गिरावट देखने को मिली है, $600 के आसपास यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है. तो एक बाउंस बैक यहाँ पे लेगा, वापस से 42-4300 के आसपास अगर मिलता है तो वापस से बिकवाली की राय रहेगी. अगर इंडियन मार्केट की बात करें तो इंडियन मार्केट में 1,45,000 का एक अच्छा खासा सपोर्ट है. उस लेवल में आता है तो वहां पे भाई बाइंग करके चल सकते हैं. लेकिन मैं बात करूंगा वापस से उछाला अगर मिलता है तो 1,52,000 1,53,000 तक मैक्सिमम जाएगा. लेकिन आने वाले टाइम में एक बड़ी मंदी के संकेत यहाँ पे मिल रहे हैं, क्योंकि हेड एंड शोल्डर पैटर्न अगर मैं टेक्निकल चार्ट पे देखूं तो उसने ब्रेक करा है और वो 4200 के नीचे उसने ब्रेक कर चुका है. तो यहाँ पे आने वाले टाइम में आप मान के चलिए कि 3600 तक के भी लेवल्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं. अगर मैं इंडियन मार्केट की बात करूं तो आने वाले टाइम में 1,35,000 से 1,30,000 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में मतलब मैं मान के चलूं 2 से 3 महीने में देखने को मिल सकते हैं. 2-3 महीने में यहाँ पर मुनाफा वसूली की एक्सपेक्टेशन है, और यहाँ से भी करीबन 10-12 हज़ार रुपए की गिरावट सोना आपको आता हुआ दिखा सकता है. अच्छी खासी मुनाफा वसूली ऑफकोर्स यहाँ पर मार्केट्स में बनते हुए नजर आई है. लेकिन अगर चार्ट्स की बात एक और विकास आपसे भी की जाए, आपको क्या लगता है किस तरह के मूव्स बन सकते हैं? क्योंकि रिडेम्पशन अच्छी खासी हमने मार्केट्स में आते हुए देखी है, फिजिकल में यहाँ पर बाइंग नहीं है, पैसा गोल्ड सिल्वर में नहीं आ रहा, वो AI में और जो लेटेस्ट IPOs हैं वहाँ पर जाता हुआ नजर आया है. चौतरफा बिकवाली यहाँ पर कमोडिटीज़ में है, गोल्ड उसी का एक हिस्सा यहाँ पर बना है. आप कैसे देखते हैं चार्ट्स पर? जी मैम, देखिए गोल्ड में जो भी डेटा था वो पॉजिटिव से धीरे धीरे नेगेटिव की तरफ चेंज होता हुआ नजर आ रहा है, जैसे दिनेश जी ने भी बताया. एंड टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो अंकित जी के बात से मैं सहमत हूं, क्योंकि वीकली चार्ट में हमें एक ब्रेकडाउन देखने के लिए मिल रहा है और मंथली चार्ट में भी ट्रेंड चेंज होता हुआ नजर आ रहा है. तो मेरे को लगता है सेल ऑन राइज रहेगा, शॉर्ट टर्म पे दबाव बना रहेगा, जैसे भी ऊपर जाएगा तो कहीं ना कहीं ये धक्का खाता हुआ नजर आएगा. अगर कॉमेक्स की बात करूं तो 4,280 का जो जोन था वो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था, वो ब्रीच हो चुका है. वो ब्रीच होने से थोड़ा सा मीडियम टर्म जो ट्रेंड है वो नेगेटिव हो चुका है. मेरे को लगता है कि वर्स्ट केस सिनेरियो में 3,500 3,600 एंड इमीडिएट टर्म पे 3,900 के जो लेवल्स है वो कॉमेक्स में देखने के लिए मिल सकते हैं. एंड अगर एमसीएक्स की बात करूं तो एमसीएक्स में हायर एंड पे 1,52,000 1,53,000 के जो लेवल्स है वहां पे जाते ही सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिलेगा. एंड लोअर लेवल पे मेरे को लगता है कि खरीदारी के लिए 1,30,000 एंड 1,35,000 के जो जोन्स है बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे. वहां से हो सकता है एक हमें बाइंग देखने के लिए मिले. जी मैम. ऑलराइट, तो थोड़ा सा नेगेटिव ट्रेंड है. इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स यहाँ पर सोने ने तोड़े हैं, कुछ और मुनाफा वसूली आ भी सकती है. अगर आपको खरीदना है तो डिप्स का वेट कर सकते हैं. लॉन्गर टर्म के लिए अभी भी बुलिश है, लेकिन अगले 2-3 महीने के लिए कुछ और मंदी यहाँ पर सोना आपको अभी भी दिखा सकता है. वो लेवल्स हैं जो हमारे सभी एक्सपर्ट्स ने दिए हैं, तो क्लियरली काफ़ी हद तक उस रेंज में ही है. 1,30,000 से 1,40,000 तक के लेवल्स नीचे में देखने को मिल पाएंगे, और जहाँ तक ऊपर की बात है वेल ऑलमोस्ट 1,50,000 से 1,62,000 तक के लेवल्स सोना आपको यहाँ पर दिवाली में दिखा सकता है. तो ये एक रेंज जो हमारे यहाँ पर नॉनिमस बनते हुए नजर आ रही है सोने के लिए आगे जाते हुए. इसी के साथ जिसका ये छठा साल है डेफिसिट का, प्राइसेस में लगातार बढ़त देखने को मिली है. 2025 1 जनवरी की अगर बात की जाए तो चांदी के प्राइसेस $30 पे थे. 1 जनवरी 2026 की बात की जाए तो चांदी के भाव ऑलरेडी $70 तक आ चुके थे, और उसके बाद हमने ऑल टाइम हाई देखा $120-121 प्रति आउंस का, और वहां से मुनाफा वसूली. ये इस साल के प्राइसेस हैं आपकी स्क्रीन पर. इंडियन मार्केट्स के हिसाब से 4,20,000 रुपए के प्राइसेस थे. 2,30,000 का लो हमने 11 जून को बनता हुआ देखा था, और ऑफकोर्स इस वक्त उसी के आसपास के स्तर बाजार में. अंकित, कैसे देखते हैं इसको चार्ट्स पर?
देखिए चांदी की अगर बात करूं तो मुझे चांदी ज्यादा अच्छी लग रही है एज कम्पेयर टू गोल्ड। तो यहाँ पे सिल्वर की अगर बात करें तो $61 का लास्ट टाइम लो था। आज का लो की अगर बात करें तो 61.50 का है। तो मैक्सिमम इसके अंदर गिरावट $58 के आसपास अगर आती है तो यहाँ पे खरीदारी करके चलना चाहिए। इंटरनेशनल मार्केट की बात कर रहे थे, और अगर मैं इंडियन मार्केट की बात करूं तो 2,18,000 का लेवल है जहां पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं, क्योंकि काफी सपोर्ट जोन पे चल रहा है। 4,20,000 से हमने देखा है ऑलमोस्ट 50% के आसपास यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है, तो वापस से बाउंस बैक करता हुआ नजर आएगा। हाँ, ऊपर की बात करें तो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट हो सकता है, लेकिन फिर भी दिवाली तक 2,65,000 2,76,000 तक के टारगेट्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। क्या आपको भी लगता है कि 3 लाख दिवाली तक नहीं निकालेगा, जैसे अंकित कह रहे हैं 270 280 मैक्स? यस, 276 280 तक ही मैक्स निकालेगा, उससे ऊपर अभी जाने की उम्मीद लग नहीं रही है। देखिए जिस तरह की कंडीशंस अभी बनी हुई हैं, सिल्वर एक इंडस्ट्रियल मेटल है, 4,20,000 फोमो के उसमें गई थी, लेकिन उससे ज्यादा यहाँ पे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं लग रही कि वापस से जाएगा। जिस तरह से गोल्ड के अंदर प्रेशर बना हुआ है, इसके अंदर एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा, जैसे गोल्ड में सेम एक सिनेरियो में सिल्वर भी देखने को मिलेगा। तो सिल्वर डाउन साइड से एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा, तो 2,76,000 तक मैक्सिमम जा सकती है। 3.5 लाख वापस जाना, 4 लाख जाना मुझे थोड़ा सा इस समय मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से बन रहे हैं वो कंफर्म नहीं कर रहे हैं कि अभी कोई बहुत बड़ी तेजी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। दिनेश जी, आपको क्या लगता है? आपको लगता है यहाँ से 50,000 की तेजी देखने को मिल पाएगी और 3 लाख थोड़ा दूर रहेगा? प्रोबेबली लगता है 3,04,000 का जो रिसेंट हाई बना था वो 9% ड्यूटी और 7% रुपी डेप्रिसिएशन से हुआ था। इसके बावजूद भी प्राइसेस दोबारा उसी लेवल पर लौट आई है जहां से ये शुरू हुई थी। जब भी हम टेक्निकली कहते हैं पैराबोलिक राइज लीड्स टू वर्टिकल फॉल, सिल्वर में एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। जैसे आपने कहा कि लास्ट जनवरी 2025 में $30 था, फिर 70 हुआ, फिर $120 हुआ, तो वहां से ऑलमोस्ट 50% पर आ गया। इंडियन मार्केट में 90,000 से शुरू होकर हम 4,20,000 तक गए और वहां से दोबारा 2 लाख के भीतर भी हमने एक लेवल्स देखी है। मुझे लगता है 2,15,000 से 2,20,000 का लेवल ये बनाएगा। इंडियन मार्केट में वो 200 डेज मूविंग एवरेज है, प्रोबेबली उन लेवल पर खरीदारी करना काफी ज्यादा सेफ है। वहां से हम एक अच्छा बाउंस बैक करीबन 15 से 20% का देखने मिल सकता है, तो वो लेवल ज्यादा अप्रोप्रिएट है। ऊपर में मुझे लगता है कि 2,65,000 से 2,70,000 के लेवल दोबारा आ सकते हैं। दिनेश जी, सोने और चांदी में से किसी को चूज करना हो तो कहाँ जाएंगे? बिल्कुल, मुझे लगता है कि गोल्ड ज्यादा सेफ रहा है, क्योंकि 25 सालों का अगर हम एवरेज देखते हैं तो एक आध या 2 ही साल ऐसा रहा जहां गोल्ड में नेगेटिव रिटर्न दिया है। गोल्ड में कोई अल्टरनेटिव नहीं है। सभी लोगों की पसंद है गोल्ड और सिल्वर जो इंडस्ट्रियल आइटम है, ये डिपेंड्स करता है इकोनॉमी पर और सारी मैक्रो कंडीशंस पर। तो आई थिंक गोल्ड वुड बी अ बेटर ऑप्शन। 140 के आसपास अगर आता है तो गोल्ड अच्छा रिटर्न दे सकता है। नवीन, आप कैसे देखेंगे गोल्ड एंड सिल्वर दोनों में? सिल्वर में आपकी क्या राय भी है, और अगर आप डिवाइड करना चाहें पोर्टफोलियो गोल्ड एंड सिल्वर के बीच में तो कैसे एलोकेट करेंगे? Manisha, I think I would say another 40,000 rupees upside on silver prices, around 2,85,000 or so. Currently at around 2,34. Out of the two, I would go with gold, more of a safe haven, and very volatile the silver is. हमेशा आपने देखा ही है कितना dynamic है silver. So I would say for the risk averse people, it should be gold. But for the trader who want to take a risk and want to play on the market, I would say silver would have action all the times. As far as percentage की बात करें portfolio की, तो commodities per se 12 to 15% होना चाहिए portfolio में, and gold and silver, between gold and silver, I would say around 80% of gold and 20% of silver, but depend upon the risk profile of an investor. ऑलराइट। और विकास, आपके चार्ट्स क्या दिखाते हैं जहां तक चांदी की बात आती है? नियर टर्म में क्या करें इन्वेस्टर्स यहाँ पर, और एक लॉन्गर टर्म दिवाली या इस साल के अंत तक यहाँ पर चांदी कहाँ दिखती हुई मिलेगी? मैम देखिए, चांदी की थोड़ी सी चमक फीकी पड़ते हुए नजर आई है। एंड मेरे को लगता है कि जो 3 मंथ्स के चार्ट में जो चांदी का $50 से जो कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट हुआ था, वर्स्ट केस सिनेरियो में कॉमेक्स में वहां आ सकता है। बट अभी इंटरमीडिएट जो सपोर्ट है वो 60 से $61 के करीब है। एंड इमसेक्स में अगर बात करें तो मेरे को लगता है कि इमसेक्स में 2,10,000 2 लाख का जो जोन है ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। पिछली बार भी यहीं से लौटा था। मेरे को लगता है कि यहाँ पे 200 दिन मूविंग एवरेज भी है एंड यहाँ पे डबल बॉटम बन सकता है। तो निवेशकों के लिए वर्स्ट केस सिनेरियो में 2 लाख 2,10,000 के करीब पे यहाँ पे बाई कर सकते हैं। एंड मेरे को लगता है कि दिवाली तक का जो रेंज रहेगा मैम, वो 2 लाख से 2,70,000 75,000 के बीच में चांदी का रेंज रहना चाहिए। जी मैम। तो चांदी में भी यहाँ पर चमक तेज होती हुई नजर आएगी, लेकिन नॉट एज मच जहाँ पर सोने की बात है। सोना ज्यादा सेफ है, सेफ हेवन है, और वो अपनी एट्रीब्यूट्स वापस लेता हुआ नजर आएगा।
चांदी यहाँ से 280 275 तक ऑफकोर्स ऊपर जा सकती है और वहाँ से सपोर्ट मिलेगा। और ये चार्ट है आपके सामने हमारे चारों एक्सपर्ट्स की एक समराइजेशन की चांदी में सपोर्ट लेवल्स कहाँ हैं। तो यहाँ पर भी काफ़ी यूनानिमस कॉल ही नजर आती है। 2,10,000 के आसपास यहाँ पर एक लोअर लेवल पे सपोर्ट बन सकता है। जहाँ तक ऊपर जाने की बात है 275 ऑलमोस्ट हायर साइड तो यहाँ पर ऑलमोस्ट कंफर्म्ड ही है। तो चांदी यहाँ से 50,000 रुपए तेजी दिखा सकती है और नीचे की बात है तो 15 से 20,000 की गिरावट भी दिखा सकती है। एक क्विक कॉल, एक क्विक राउंड यहाँ पर लेंगे और अपने सभी एक्सपर्ट्स जानेंगे कि उनको रुपया कैसा लगता है, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी का इंपैक्ट और रुपया ये दोनों ही चीजें हैं जो सोने चांदी के प्राइसेस को मूव करेंगी। तो दिनेश जी, आपको क्या लगता है रुपए में जिस तरह का डेप्रिसिएशन पिछले साल देखने को मिला, इस साल देखने को मिला है, क्या रेंज आपको लगता है रुपया यहाँ पर होल्ड करेगा इस साल के लिए? मुझे लगता है प्रोबेबली दिवाली तक 9740 का जो हाई बना था वो इनफैक्ट होल्ड करेगा। बहुत समय के बाद में जो मूव आया है, अब मुझे लगता है रुपया यहाँ कंसोलिडेशन करेगा। आरबीआई ने जो भी मेजर्स लिए हैं वो कुछ हद तक के अब यहाँ से इफेक्ट करना शुरू हो जाएंगे। डाउनसाइड मुझे लगता है कि 9350 94 ये लेवल रहेंगे, ऊपर में 9740 ये रेजिस्टेंस बना रहेगा। अंकित, आप कैसे देखते हैं रुपए को? 94 से 97 की रेंज रहनी चाहिए, लेकिन 97 का लेवल मतलब कोशिश करनी चाहिए कि नहीं टूटे। अगर 97 का लेवल अगर टूट गया तो आने वाले टाइम में ये 100 के लेवल को भी क्रॉस करता हुआ नजर आएगा। तो अभी शॉर्ट टर्म में तो डेफिनेटली अभी जो दिखा रहा है, जिस तरह से चार्ट पैटर्न भी है और जिस तरह से इकोनॉमिक कंडीशंस भी बनी हुई है, वहां पे अभी लग रहा है कि ये 94 से लेकर 97 की रेंज में ही ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। एक वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी के तौर पर उभरा है इमर्जिंग मार्केट्स में रुपया, और ऑफ कोर्स डॉलर इंडेक्स में जिस तरह की तेजी है 100 के आसपास जो कि 3 महीने का हाईज है, बार बार डॉलर इंडेक्स वहां पे जा रहा है और उसका इंपैक्ट भी हमने मार्केट्स में आता हुआ देखा है। ऑफ कोर्स आरबीआई के मेजर्स के बाद थोड़ा सा सपोर्ट यहाँ पर रुपए को है, जहां पर ऑल टाइम लोज छूने के बाद 95 और 95.5 के बीच में अटकता हुआ नजर आया। नवीन, आपको क्या लगता है कहाँ जाएगा रुपया यहाँ से, और क्या कुछ और कोशिशें आज भी बाजार मानता है कि आरबीआई ने आके यहाँ पर रुपए को डिफेंड किया है? I think Manisha 96 we saw मतलब कि the low all time low मई में, और वो एक 97 का लेवल ब्रीच करना फिलहाल अब मुश्किल लग रहा है। 95.76 is where we are currently. I think the appreciative side would be on the 93 levels or so. So 93 on the appreciation, and I will not see beyond 97. So 93 to 97 would be the range for rupee. As what we are seeing, RBI is intervening. They have used their reserves, and I think I would say that the rupee depreciation was largely because of the external factors, particularly dollar appreciation, than anything internal. Inflationary concerns हैं, और मेरे ख्याल से India is not very much attuned to that inflation as of now. पर अगर inflationary concerns इंडिया में बनते हैं तो हो सकता है रिजर्व बैंक को रेट हाइक्स करने पड़े, and that would be positive for the rupee in terms of appreciation. So I would say 93 to 97 would be the range. आपकी रेंज कुछ डिफरेंट है या फिर आप भी 94, 97, 96, 97 के बीच में यहाँ पर आपको लगता है रुपया यहाँ पर कुछ कंसोलिडेट करेगा? टेक्निकल चार्ट्स में जो भी लेवल बने हुए वो यही है कि 93 में लोअर लेवल्स हैं एंड ऊपर में 97 के करीब रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल सकता है। फिलहाल यही दायरा है और इसी दायरे पे रहना चाहिए कुछ दिन में। जी भाई। अंकित, आपको क्या लगता है? देखिए 97 का लेवल बस ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर 97 का लेवल ब्रेक करेगा तो फिर 100 के लेवल को क्रॉस करता हुआ नजर आएगा। जिस तरह की ग्लोबल कंडीशंस बनी हुई हैं, एक्सपेक्टेशन है कि अभी इस रेंज में है, डेफिनेटली नीचे में 94 और ऊपर में 97, लेकिन बस कोशिश यही रहनी चाहिए कि 97 को क्रॉस नहीं करे, क्योंकि जिस तरह से हाइज बनाए हुए हैं 97 का यूएसडीएनआर ने, तो वो ब्रेक करेगा तो रुपया और कमजोर हो सकता है। ऑलराइट, तो 97 एक स्ट्रॉन्ग नंबर के तौर पर यहाँ पर है, एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, और लास्ट टाइम रुपया यहाँ पर ऑलमोस्ट छूता छूता वापस भी आ गया था। तो अगर वो नहीं तोड़ता है तो कुछ कंसोलिडेशन, कुछ एप्रिसिएशन शायद हम यहाँ पर बनता हुआ देख सकते हैं। लेकिन बेहतरीन लेवल्स में भी यहाँ पर 93, 93.5 के ऊपर रुपया जाता है ऐसा भी नहीं लगता है। और ये गोल्ड एंड सिल्वर को काफी इंपैक्ट करेगा, बिकॉज एज ऑफ नाउ सोना चांदी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ज्यादा गिरे हैं, भारतीय बाजारों में कम गिरे हैं। इंपोर्ट ड्यूटी एक तरफ है, लेकिन रुपया डेप्रिसिएशन एक काफी बड़ा रोल यहाँ पर प्ले करता हुआ। लेकिन इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, सोने और चांदी दोनों पर ही अपनी यहाँ पर राय देने के लिए, और रुपए को भी बीच में यहाँ पर लाने के लिए कि उसका किस तरह का इंपैक्ट यहाँ पर रह सकता है। इसी के साथ हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, हम ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आवाज समाचार।